ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई के संदेश ने मानो जंग का पासा पलट दिया है। अरब में ईरान न सिर्फ हमले कर रहा है बल्कि टारगेट को हिट करने में कामयाब भी हो रहा है। बीते 24 घंटे में ईरान ने ट्रंप को बड़ी चोट दी है। समंदर में जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचाने का दावा है, तो वही आसमान में अमेरिका के रिफ्यूलिंग टैंकर को तबाह कर दिया गया है, जो जंग में ईरान की सबसे बड़ी सफलता मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप ईरान में बुरी तरह फंस चुके हैं। जंग अगर लंबी चलती है तो ट्रंप भले इसे जीत ले, लेकिन इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान होना तय है। बीते 24 घंटे में अमेरिका को ईरान युद्ध की सबसे बड़ी चोट पहुंची है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में ओमान की खाड़ी में मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया है। एयरक्राफ्ट के क्रू में शामिल 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है। और अमेरिका के KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर ने भूमध्य सागर के पास मौजूद किसी एयर बेस से टेक ऑफ किया। यहां से 2 एयर टैंकर्स ने एक साथ उड़ान भरी। दावा है कि ये दोनों टैंकर इराक जॉर्डन बॉर्डर के आसपास उड़ान भर रहे थे। यहां फाइटर जेट्स में रिफ्यूलिंग जारी थी। इसी दौरान ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। एक मिसाइल रिफ्यूलिंग टैंकर से जा टकराई, जिसके बाद इस टैंकर का मलबा इराक के अनबर प्रांत में गिरा, जबकि दूसरे रिफ्यूलिंग टैंकर ने इजरायली एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग की। KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर साल 1960 से अमेरिकी एयरफोर्स में शामिल हुआ था। यह अपने साथ 90,700 किलोग्राम तेल लेकर उड़ सकता है। एक बार में 10 से 15 एयरक्राफ्ट फुल भर सकता है। अमेरिका ने वियतनाम जंग, इराक वॉर और अफगान वॉर में इसका इस्तेमाल किया था। इसके अलावा ISIS के खिलाफ जंग में भी अमेरिका इसका इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब दुश्मन की मिसाइल से इसे तबाह किया गया है। कि ईरान ने यहां ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए। अमेरिकी एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें नष्ट की, लेकिन कुछ ड्रोन बेस को हिट करने में कामयाब रहे। हमले में फ्रांस आर्मी के 6 सैनिक घायल हो गए। तो ईरान का दावा है कि जिस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला हुआ, तब वो ओमान की खाड़ी में मौजूद था और हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। ईरानी दावों की मानें तो यह हमला सफल रहा। यूएसएस लिंकन को हमलों में नुकसान पहुंचा है और वो पीछे हट गया है। हमले के वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के मैरीटाइम जोन से करीब 340 किलोमीटर दूर मौजूद था। 24 घंटे पहले खबर आई थी कि यूएसएस जिब्राल्टार फोर्ट के लॉन्ड्री रूम में आग लग गई है। अब ईरान दावा कर रहा है कि भय के चलते ये आग अमेरिकी नौसैनिकों ने खुद लगाई, ताकि उन्हें लाल सागर से आगे ईरान के पास तैनात ना होना पड़े। उस महासंकट की शुरुआत हो चुकी है जिसकी कल्पना से ही दुनिया कांपती थी। ईरान के नए और सबसे कट्टर चेहरे मुस्तफा खामनेई ने अपना पहला ब्रॉडकास्ट जारी कर दिया, और यह कोई शांति का संदेश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए डेथ वारंट है। मुस्तफा ने दहाड़ते हुए साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर लगाई गई पाबंदी अब नहीं हटेगी जब तक कि ईरान पर हमले नहीं रोके जाते। मुस्तफा खामनेई का यह फैसला वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ईरान के खंजर की तरह है। इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए अमेरिका नया ब्लूप्रिंट बनाने में जुट गया है। मुज्तबा ने कहा है कि अमेरिका से हर हमले का बदला लिया जाएगा। मुज्तबा ने अमेरिकी युद्धपोत को तबाह करने की धमकी दी है। मुज्तबा ने अमेरिका को कागजी शेर बताया है। साथ ही कहा है हॉर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खुलेगी जब तक हमले नहीं रुकते। और हॉर्मुज में ईरान का चक्रव्यूह तैयार है, जिसमें अमेरिकी जहाजों को फंसाने की तैयारी है। इसके लिए ईरान ने माइंस बिछाई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट क्रॉसिंग में सी माइंस लगा दी गई हैं, जहां पहले से ही अमेरिकी जहाजों की एंट्री पर बैन है। अब अगर युद्धपोत आए तो सी माइंस फटेंगी। ईरान रोजाना सैकड़ों सी माइंस बिछा रहा है। हॉर्मुज बंद होने से तेल संकट बढ़ रहा है। अमेरिका ने निगरानी के लिए सर्विलांस ड्रोन लगाए। खतरा देखते हुए अब्राहम लिंकन को अरब सागर में भेजा गया है। अब अमेरिका सिर्फ हवाई हमले करेगा। फारस की खाड़ी में नेवल ऑपरेशन फिलहाल रोक दिया गया है। और ईरान 14 शिप पर हमले कर चुका है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा है। MT सेफ सी ऑयल टैंकर पर भी ड्रोन हमले से आग लगी। द स्टेना इंपेरेटिव जो केमिकल ऑयल टैंकर है, उस पर बहरीन के पास हमला हुआ। मेयूरी नारे शिप पर हॉर्मुज में हमला हुआ। यह थाईलैंड का शिप है। जयफिरोस जो माल्टा का टैंकर है, उसे मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा। एक्सप्रेस रोम जो लाइबेरिया का कंटेनर जहाज है, इस पर ईरान ने धमकी के बाद हमला किया। उन्होंने कहा है अमेरिकी नौसेना अभी तेल टैंकरों को सुरक्षा नहीं दे सकती। अभी नेवल फ्लीट अरब देशों में हमले रोकने के लिए लगाई गई है। और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई अब तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनके नाम से संदेश जारी हो रहे हैं और ईरान लगातार जवाबी मिसाइल हमले भी कर रहा है।
इस बीच तेहरान में अल कुद्स डे मार्च के दौरान धमाकों की रिपोर्ट आई। दूसरी तरफ अमेरिका ने दावा किया कि मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी जगह कोई और युद्ध के निर्णय ले रहा है। ट्रंप ने कहा है, हम ईरानी शासन के नेताओं को धरती के नक्शे से मिटा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास बेजोड़ मारक क्षमता है, असीमित गोला बारूद है और पर्याप्त समय भी है, और हम ईरानी शासन को सैन्य और आर्थिक रूप से पूरी तरह नष्ट कर देंगे। बड़े संकट के समय में आमतौर पर शीर्ष नेता देश को संबोधित करते हैं, लेकिन अब तक मुस्तफा खामनेई का कोई वीडियो संदेश सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई, लेकिन उन्हें AI से बनाई गई तस्वीरें कहा जा रहा है। यह भी दावा किया गया कि मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं और कोमा में हो सकते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि उन्हें इलाज के लिए बंकर के अंदर बने अस्पताल में भर्ती किया गया है। अमेरिका का दावा है कि मुस्तफा खामनेई घायल हैं, वो डर और सुरक्षा कारणों से छिपे हैं और ईरान में युद्ध के फैसले वो नहीं बल्कि कोई और ले रहा है। मुस्तफा खामनेई की यही तस्वीर ईरानी सरकारी मीडिया में प्रसारित की गई और मुस्तफा खामनेई के नए बनाए गए एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ये अकाउंट नीदरलैंड से संचालित हो रहा है। ईरान के सरकारी टीवी एंकर मुस्तफा खामनेई को घायल योद्धा और रमजान युद्ध का जांबाज कह रहे हैं। तो ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के 5 दिन बाद मुस्तफा खामनेई का पहला संदेश प्रसारित हुआ, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आए, उनका कोई वीडियो जारी नहीं हुआ। लेकिन मुस्तफा खामनेई ने हाथ से लिखा एक संदेश जारी किया। इस संदेश में लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से जो अत्यंत कृपालु और दयालु है। और यह 3 तरह से लिखा हुआ है। दावा है कि पहली लिखावट इस्लामिक क्रांति के संस्थापक रूहुल्लाह खुमैनी की है, दूसरी हैंडराइटिंग उनके बाद सुप्रीम लीडर बने अली खामनेई की है और तीसरी नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की। पहले ही संदेश में मुस्तफा ने कई सख्त चेतावनियां दी हैं। पहली चेतावनी है, होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। अरब देशों से कहा है कि वो अपने यहां मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करें। यह भी कहा है कि ईरान अपने हमले जारी रखेगा। मुस्तफा खामनेई के नाम से जारी संदेश में कहा गया है कि दुश्मनों से बदला लिया जाएगा और ईरान पर नए नुकसान का मुआवजा भी वसूला जाएगा। मुस्तफा की यह हमधमकी सीधे सीधे कतर, बहरीन, UAE, इराक और कुवैत जैसे उन देशों के लिए है जहां अमेरिका के बेस